भाई आज एक इंटरव्यू देख रहे थे। ये अंकित बुरहानपुरिया बेटा है ना, इसका इंटरव्यू मैंने सुना ना। दिल में क्या होता है कि ऐसे बच्चों की बात सुनने से। ये हकीकत अपनी कहानी बता रहा है उस इंटरव्यू के अंदर। उसने 1 घंटा चारपाई पे बैठ करके और अपने वो बोलते हैं ना तिबारी में बैठ करके वो असलियत कहानी बताई है ना, तो दिल खुश होता है। भाई मेरे को बचपन से नहीं मिला, मैं गरीब परिवार का था, मैं मजदूर परिवार का था। और मेरे अंदर टैलेंट और वो मेरे अंदर वो जज्बा और जुनून था मेरे अंदर। और मैंने मजदूरी मैंने भी, उसने भी, बेटे ने जोमेटो का काम और क्या क्या किया है। और फिर कहाँ नरेंद्र मोदी के पास जाता है और कहाँ उसकी किस्मत चमकती। मेहनत, दिन रात तो बच्चा मेहनत में लगा रहा। और वो खुद पहले ही अपनी एक कैसेट चला करके दिखाता है कि मेरा 75 दिन हार्ड चैलेंज था और मैंने एक वो प्रोटीन, भाई मैं अब आकर के प्रोटीन पिया। वो बता रहा है अगर मैंने ये पुशअप मारे, ये डंड मारे, ये क्या बैठक मारी, मैंने इतना स्ट्रेचिंग किया से बॉडी का, और मैंने ये किया और फिर मैंने ये किया। वो गलत नहीं बोल रहा है। और आज वो बोलता है कि सीआर करोड़ों के अंदर मेरे पास ऑफर हैं, लेकिन मैं उनको भी देखता हूं कि मैं किसको करूं और किसको ना करूं। और जब तो हिंदुस्तान के हर बच्चे को आज की डेट में क्या है, वो ये भी सब कुछ उसने, मैं बोलता हूं कि इतनी क्लियरिटी से बोला है ना। और उसके पीछे पड़े हुए हैं जिसके पास बोला मेरे 14 किले हैं, मैं ज़मीन फाड़ता हूँ, और मैं नहर में कूदता हूँ, और मैं कुएं में कूदता हूँ, मैं रस्सार में सपाटे मारता हूँ, और मैं घुटने तोड़ता हूँ। अरे मेरे भाई अपने परिवार में भी देख लो। और तुम आ जाना हमारी उम्र में। मैं तो इस बेटे को भी बोलता हूँ कि इतना अब मत करो, इस घुटने से इस बॉडी को लेकर के। और अब ये दंड मत मारो, ये सपाटे मत मारो, आप कुछ हल्का बॉडी कर लो। वो रोटी घर का अमीर आदमी घी दूध खा करके वो हल्का बॉडी रख करके हमने रखा है। हम अमीर घर के हैं, हम बादशाह घर के हैं, हम भी हैं, अपने को समझते हैं। हर कोई समझता है, गरीब भी समझता है, मजदूर भी समझता है। लेकिन उसके अंदर है क्या, उसको भी पैसे की जरूरत है। वो भी दर दर की ठोकरें खा करके कहाँ कहाँ वो सलेक्शन नहीं हुआ, बोलता है कि मेडल नहीं आया, मेरा नहीं आया तो मैं हरासमेंट नहीं हुआ, हरासमेंट नहीं हुआ, बैठा नहीं, दिन रात मेहनत लगा रहा। दिन रात मेहनत का फल फिर मीठा होता है। अब उसको तंज कसते हैं, ये झोटा हूं मैं, फलाना हूं, झोटा हूं। अरे मेरे भाई पैसे में मैं 65 का हूं, मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम उठ के नहीं जा पाओगी, सुबह उठ के नहीं जा पाओगी। और मैं तो ये बोलता हूं कि ये पूरा सेंटर के अंदर ये देखना चाहिए कि सपाटे वालों को और इनको, जो भी ये बोलते हैं ना कि देसी देसी माँ का हाथ का खाया और बाप का हाथ का, बाप का कोई नहीं बोलता है, जबकि बाप का हाथ का बोला जाएगा। उसमें बराबर का तो अंश दो, बाप को तो कुछ तो दो। कौन नहीं खाता, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो गर्भ में कौन लाता है, बाप लाता है कि माँ लाती है, दोनों मिलके लाते हैं। खिलाता कौन है, कमाता कौन है, उसका भी हाथ होता है, इसका भी, दोनों का हाथ होता है। एक को भूल ही गए, उसको दिखाई नहीं रहे कि बाप का नाम ही नहीं ले रहे। एक बाप का ही नाम ले रहा है तो मां का ही नाम नहीं ले रहा है। अरे सहयोग सबका होता है बच्चे के ऊपर, सब बच्चे खाते हैं, सब सपाटे मारते हैं। कोई ऐसा नहीं है घर के अंदर जो नहीं कहे कि कुछ कर ले, हड्डी हड्डी लेकर के घूम रहा है, कुछ कर ले। लेकिन बोलते हैं ना, वीणा के तारों को भी इतना मत खींचो कि टूट जाए। फिर हम भी बोल सकते हैं, हम भी जांग पीट करके बोल सकते हैं कि तुम 35 30 के 25 के आकर के ये चैलेंज करते हो पूरे हिंदुस्तान को, हम तुम्हारे को चैलेंज कर देंगे तो तुम कहाँ चले जाओगी, पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा। फिर वो चूरमार, वो देसी लड्डू, वो सारे छाछ शीतर, वो सब धरी रह जाएगी। हम भी वही खाए हैं और वही आज भी खा रही। पहले गांव में खाया, फिर सेना में खाया, और अब फिर शहर में खा रही। तीनों जगह हमने, तीनों जगह की लाइफ 20-20 साल बांट करके हमने रखी है। और मुकाबला करने के लिए, चैलेंज करने के लिए किसी को नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे को बोलना पड़ता है। फिर बोलते हो कि ये प्रोटीन बेचते हैं, ये बेचते हैं। अरे जो खाए वो खाए, ना खाए वो ना खाए,
लेकिन जो ये अंकित इस बेटे ने बोला है ना, बेटा तेरे दिल छूने वाली बातें कर दी। मैंने फर्स्ट में भी आपके बारे में बोला, मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में कि हमारे को गुस्सा दिलाते हैं, ये सीनियर सिटीजन को गुस्सा दिलाते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को बोलता है 40 का आकर के 45 का आकर के बोलता है मेरे को 50 का मान लो। हम 62 के हैं तो 63 में चल रहे हैं, तो हम 62 से ही नीचे आना चाहते हैं। अगर नहीं है हम इतने साल के, और ये उम्र बढ़ा करके ये बोलते हैं कि मेरा जैसा चैलेंज कोई कर दे तो आ जाओ, मेरा जैसा चैलेंज कर दे तो कोई आ जाओ, मेरा जैसा कोई हार्ड वर्कर है तो आ जाओ। तो ये हार्ड वर्कर की ये चैलेंज की ये बातें अच्छी लगती हैं जहां तक, कहां तक तुम्हारा बुढ़ापा क्या होगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं या जिंदा रहूं या नहीं रहूं, लेकिन तुम्हारी मेरी हमारी उम्र में आओगे ना, सीनियर सिटीजन बनोगे ना, और फिर ये योगाभ्यास करोगे ना, तब हम देखेंगे तुम्हारी उछल को। तो अभी 2-3 साल में ही मैंने देख ली है जो बंद हो गई है। देख लिए मैंने कौन कितना पेट हिलाता है और कौन कितना साइड जंप करता है, उछल कूद करता है, वो भी बंद कर दिए हैं अभी। वो भी 60 में तो जाने से कोई मतलब ही नहीं है उनको। देखना वो आइडल बने हुए हैं, सब आइडल बने हुए हैं हिंदुस्तान के लिए, वही उन्हीं के ऊपर चल दिया है। वो सब दवाइयाँ सब वही बेचते हैं, कोई अपने हिंदुस्तान का नहीं बेचता है। कम से कम हिंदुस्तान का तो आयुर्वेद को तो, इसको अपनी जड़ी बूटियों को तो आगे करो। मैं तो ये बोलता हूँ, और मैं तो ऐसा अंकित बेटा तेरे को भी बोलता हूँ कि तुम अपने हिंदुस्तान की को आगे करो। हमारे भी बहुत बना रहे हैं, गृह मंत्रालय ने बनाया है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो जड़ी बूटियों का, उनका वो भी इलाज भी था, उनका वो ट्रीटमेंट भी था, वैद्य भी थे, और वो वैद्य ही थे। ये खाने के अंदर ही वैद्य है, उन रोटियों के अंदर, और इनमें सब में न्यूट्रिशन था। आजकल सब में जहर पॉइजन पड़ने लग गया है भाई, खाओगे क्या। तो वो तो हम भी बताते हैं कि भाई शुद्ध रोटी, हमारे को भी पूछते हैं कि हमारे भी तुम्हारे जैसे हाईलाइट नहीं है हम, लेकिन इतना तो है, अगर लोग सोचने पे मजबूर हैं और लोग होंगे वो अपने ही हैं। ये क्या खासियत है, ईमानदारी से बताओ। हमने तो किसी चीज को ही नहीं छोड़ा है, नशा पत्ती में भी नहीं। फौज के अंदर तो सब दिया जाता है, हर जगह है, और ये छुप छुप करके करते हैं। वो अंकित बेटा बोल रहा है ना, तू सही बोल रहा है। मैं बोलता हूं लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा, और ईमानदारी का साथ। भाई मैं देखूं, मेरे पास भी आयुर्वेद के ये आए तो बोले सर ये आपके लेवल का, ये आप हमारे मेंबर बढ़ जाओ, और ये डब्बा ये हाथ में ले लो, और ये बोलो कि मेरे घुटनों में 65 में ये पावर है, मेरे कंधों में ये पावर है, मेरी गर्दन के अंदर ये पावर है, मेरी चेस्ट के अंदर ये पावर है, मेरी पीठ के अंदर ये पावर है, मेरे पंजों में, मेरे घुटनों में ये पावर है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा ऐसा, पहले मेरे को दो, मैं देखूंगा कि इसको, मैं खुद लेकर के देखूंगा कि इसके अंदर क्या है। अगर मेरे को बेनिफिट हुआ और मेरे को इसकी समझ आई, इसके अंदर पढ़ के देखूंगा और इसके अंदर क्या क्या डाला गया है, इसके अंदर है क्या 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 अपना शुद्ध हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी जड़ी बूटियां मिलती है वो आप आज भी हैं, पहले भी थी, युगों से हमारे आई है, तो उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट होगा ही नहीं। यही तो खा खा करके बच्चे गांव में, यही तो आज तो कहीं नहीं रहा है, यही तो खा खा करके जो पेड़ लगता था उसको वहीं से कच्चे को खाने लग जाते थे, और जितना उसको तोड़ के खाते थे, तो चने का साग खाओ तो वो फैलता था, सरसों की डाकल खाओ तो वो सरसों फैलती थी, बाजरे के अंदर से वो पोटा, अभी बाजरे का सीजन है, जो कच्चा उसके अंदर रहता है, पोटे निकलता है, उसको खींच करके उसको कच्चे को खाओ तो वो फूट करके वो पेड़ क्या बनता था। कभी सोचा है? बताते हो इसके बारे में? बताते हो नशे के बारे में? बताते हो ड्रग्स के बारे में? बताते हो स्टेरॉइड के बारे में? बताते हो न्यूट्रिशन क्या है, शरीर को, बॉडी को कवरअप करने के लिए क्या है? किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो वो करेगा भी, लेकिन वो इतना ही करेगा
अब उसकी शुद्धता को जांचेगा, इसमें इतना नुकसान और इतना नफा है। नुकसान तो हर में है, नुकसान के तो ये आज मापदंडों को कोई भी नाप तोल करके नहीं बनाता है, उसके अंदर वो नहीं डलेगा, वो केमिकल, वो भी केमिकल, उसमें भी हर चीज में केमिकल है, लेकिन वो डलता है, वो अंश नहीं डलेगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा वो आपको भी पता है और हमारे को भी पता है। उसके बगैर तो तुम कर ही नहीं सकते। अगर नहीं तो फिर सेना में मैं बोलता हूं सियाचिन ग्लेशियर में ये सिल्लियां डाल करके वो टबों में और वो हौदियों में, वो ट्यूबवेलों में, वो गांव के हम भी जमींदार ही हैं, सब गांव के ही हैं, तो वो डाल करके नहाने से ही अगर ये होता है ना, तो फिर ये सेना में ले जाए ना, फिर इनको कंधे पे बैठा के जवान हमारे घायल हो जाते हैं ना, तो हमारे जवानों की मृत्यु हो जाती है ना। वह हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंचता, तो पहले तो मतलब ही नहीं था, आजकल तो कोई चला जाता, वो भी बाई चांस, जब तक वो होता है टाइम बीत जाता है, वह हेलीपैड भी नहीं होता है। वहां से लाद करके कम से कम इनको भर्ती कर लो, इनको सपाटे मारने वालों को। सेना में मैं तो बोलता हूं कि ये हमारे सेनाओं के हैं ना, CISF, BSF, आर्मी, नेवी, CRPF, ITBP, सब के अंदर ये हो जाए कि भाई सपाटे वालों को लाओ, ये लड़ेंगे, ये दौड़ेंगे उन पहाड़ों में। ये तुमने जितने सपाटे मारे ना, इतनी तो हमने LMG और 2 इंच मोटर लेकर चले हैं। हम भी सेना के जवान आपको और भी नजर आएंगे। कंडम हो जाते हैं, कंडम, और कंडम हैं। हमारे साथ वाले तो चारपाई से नहीं उठ रहे, पेंशन खा रहे हैं गवर्नमेंट की फ्री की, तभी तो ये अग्निवीर लेके आए। अगर भाई इनसे हथियार खरीदो, ड्यूटियां तो जवानों से हो रही नहीं है, कैसे होंगी? फिर वो बड़ी बात है, वो इस पे नहीं बोला जाता है। सब जगह रिश्वतखोरी होगी है, और सब जगह टैलेंटों को कोई अहमियत नहीं है, कहीं नहीं है। जो सच बताता है ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये अंकित बुरहानपुरिया के पीछे पड़ गए। एक वो धोंधवालिया है भाई, वो क्या रहे, वो लड़का, और एक और है, ये 2-3 हैं। ये उनको बार बार मैं देखता रहता हूं कि भाई ये इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये इनके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये अंकित है ना, ये गलत नहीं बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। इसके पीछे मत पड़ो, इसके पीछे इसकी मेहनत के ऊपर, ये अपनी मेहनत के ऊपर आया है। गरीब परिवार का है, इसको दूध दही घी मिलता ना तो ये भी पता नहीं क्या करता। हमारे को मिला ना, हमको पता है हमने क्या किया, और तुम्हारे को मिल रहा है तो हमारे को पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। हम तुम्हारे बाप के उम्र के हैं। अगर हम बोल दे तुम्हारे को तो तुम इतनी साल में चैलेंज करते हो, हम तुम्हारे माँ बाप के समान हैं और इतनी उम्र ले रखी है। उन भाइयों को हमारे साथ में लाओ कंपटीशन में, जब तुम्हारे को पता लगेगा सपाटा क्या होता है। ये बुलवाओगे हमारे से? ये हमारी गंदी भाषा है, हम नहीं बोलेंगे। हम सीनियर सिटीजनों को चैलेंज नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज नहीं करेंगे, हम नाम लेकर के करेंगे। जो सपाटे मार करके बोलता है कि मैं ये सपाटे से ही ये बॉडी बनती है, ये घुटने कंडम हो जाएंगे मेरे भाई। रगड़ रगड़ के पसडियां चलोगे, घिसंडी घिसंडी करोगे, बुढ़ापे के अंदर घिसंडी करके चलोगे। ये तो साइंस ने आज बोल दिया है, ये तो गेम के अंदर, ये तो एथलीटों के अंदर कहीं भी चले जाओ, ये पूरी हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, पूना क्वालिफाइड से लेकर के अजमेर आ जाओ, नीमच आ जाओ, कोयम्बटूर से कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये सपाटे नहीं हैं। ये सपाटे हैं मेडल लाने के लिए, पहलवानों के लिए, और वो पहलवानों की खुराक भी हमने देखी है, और वो पहलवान हमारे रहे भी हैं। हम उन्हीं गेम के पहलवानों के ही परिवार के हैं, लेकिन हम नहीं गए। तो आज हम चल रहे हैं, आज हम दौड़ रहे, आज हम वो शिक्षा दे रहे, और आज वो रो रहे जो इस चीज को नहीं मानना है कि सपाटे सपाटे सपाटे, एक से कुछ नहीं होता। एक दिन स्ट्रेचिंग, वही अंकित बोल रहा है कि मैं एक दिन इसमें ऑलराउंडर बनना पड़ता है, ऑलराउंडर बनना पड़ता है। एक रस्सा कर लिया ना तो जंप कितना है, पैर तो ऐसे ऐसे फिरते हैं, ऐसे घूमते हैं,
लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्ट्रेचिंग कभी बताते हो? इनके बगैर तो कोई ये सपाटे से क्या क्या हो जाएगा? सपाटे से तो बुढ़ापा बैरी वो आएगा ना। ये दुश्मन है ये सपाटे। ये 4 दिन के बाद में कुल्लियां सूख जाएंगी, ये कुल्लियां सूख जाएंगी, ये घुटने, ये टकने, ये सूज जाएंगे और उठा नहीं जाएगा। बाथरूम में बेल बांधी जाएगी, बेल उसको पकड़ करके उठा जाएगा। बगैर सपोर्ट बैठ के तो उठा नहीं जाएगा बुढ़ापे के अंदर इन सपाटों से। मैं बोलता हूं कि मिक्स कर लो एक्सरसाइजों को, मिक्सिंग में कर लो। मिक्सी में जैसे पीसते हैं ना, चाकी में जैसे अनाज को पीसते हैं ना, ऐसे बॉडी को पीसना पड़ता है, तब वो बॉडी लॉन्ग लाइफ चलती है। और तुम मारने के लिए बच्चों को ना तुम एज बताते हो, छोटे छोटे बच्चों को तुम क्या करवाते हो, बड़ों को तुम क्या शिक्षा दे रहे हो, सीनियर सिटीजन को लेकर के तुम क्या ताने मार रहे हो। ये हमारे भी ताने लगते हैं, इसलिए हमारे को भी कभी कभी बोलना आता है। हम बोलते नहीं हैं, हम कर्म योगी हैं, हम भुक्तभोगी हैं। हमारे को ये लेक्चर नहीं देना आता और ये बोलना नहीं आता। हे ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, अरे के खाक कर दिया। आओ ना, हम तुम्हारे को, तुम्हारे जैसों को हम चैलेंज देते हैं। एक दिन मेरे साथ कोई निकाल के चला जाए तुम्हारे को, वो नानी याद दिला देंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि बढ़ चढ़ करके बात मत करो। यहां तो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। ये गलत को हमने रोका है, गलत के लिए लड़े हैं और गलत के लिए लड़ेंगे। और जो सही है, जिसको जरूरत है, वो आदमी वो काम करेगा। तुम्हारे को कोई उसमें दर्द होगा, वो गलत है। क्यों दर्द हो रहा है कि ये आगे चले गया, मैं पीछे रह गया, मैं इसके बराबर आऊं, मैं पूरा हिंदुस्तान का आइडल बनूं। कर्म करो, मेहनत करो। शरीर को तोड़ने से नहीं मेहनत होती है, शरीर को बर्बाद करने से मेहनत नहीं मानी जाती है। ये बर्बादी की ओर है, ये सपाटे है ना, ये बर्बादी की ओर है। नहीं तो आ जाओ साइड जंप करने के लिए। कितना कोई रस्सियां करता हुआ मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, किसी को नहीं देख रहा हूं। ये सपाटे वालों को मैं बोल रहा हूं कि ये पीटी का नाम ही नहीं है इनके पास, स्ट्रेचिंग का इनके पास नाम ही नहीं है। केवल एक बाजू को बढ़ाना और एक थाई को बढ़ाना और बोला मेरी ये बाजू, मेरी ये बाजू, ये दिखाते हैं। अरे तुम्हारी जितनी तो हम अभी सर्दी के अंदर मैं करता हूं। ये तो घर वाले मना कर देते हैं, तो डॉक्टर डरा देते हैं कि इनको घी मत दो। हम भी घी दूध खाने वाले हैं, हम संपन्न हैं और संपन्न थे और आगे भी ईश्वर रखेगा। लेकिन हमने नहीं बोला कि ये करना है, ये ड्रामा नहीं दिखाया कि ये करना है इसके अंदर। जब चढ़ते हैं ना, जब योगा पे चढ़ता हूं ना, मैं भी अब चढ़ता हूं जब मेरे को मालूम होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे को नहीं मालूम। तब मैं बोलता हूं कि ये शॉर्ट में कुछ नहीं, एक टांग उठाई रही, एक बाजू दिखा दी, ये जांग पीट दी, बोला छाती पीट दिया, ये कर दिया, और बोला मैं किंग कोंग हूं, मैं ही दारा सिंह हूं। बाकी वो दारा सिंह मेरा ही चेला था, वो गामा मेरा ही चेला था। अरे मेडल ला करके तुम दिखाते हो ना, कौन सा मेडल है तुम्हारे पास? अरे तुमने देश के लिए क्या किया वो करके दिखाते हो ना। और ये खेतों में एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं उठा करके तेरे को इतना वेट उठा लिया, चलो ना पहाड़ों में चलो, आओ ना, वो सारा काम देख लेंगे वहाँ, चलो ना। तुम्हारे जैसों की जरूरत है, वो हमारे को जरूरत पड़ती है, सेना को जरूरत पड़ती है, हिंदुस्तान को जरूरत पड़ती है ऐसे आदमियों की। लेकिन ऐसे जवान मिलते नहीं हैं, फिर वहाँ भी 2-2, 3-3 लगने पड़ते हैं उन पहाड़ों में। और एक से एक टैलेंटेड, 15-15, 20, 18-18 हज़ार फीट की ऊंचाई के ऊपर वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहाँ इतना वजन, वो LMG और वो 2 इंच मोटर लेकर वो जवान को पीठ पे बैठा करके 10-10, 12-12 किलोमीटर उन पहाड़ियों में चढ़ा उतरा जाता है ना, वहाँ करके दिखाओ। वैसे तो जाकर के सारा दिखा दोगे, कहाँ कहाँ डंड मार दोगे, कहाँ नदी नालों में बैठ जाओगे, कहाँ नाटक कर दोगे। ये आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा मिलेगी तुम्हारे से, तुम शिक्षा दोगे। हाँ, चवन्नी अठन्नी मिल रही है ऐसों को जो भोंकने, वो बोलते हैं ना भोंकते रहो, जो जिसको भोंकना है वो भोंकते रहो।
तो वो बच्चे भी उसी के साथ में वही होते जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं वो नकल कर कर करके वही सब वही भोगते जा रहे हैं। तो हम भी आदि योगी के, हम भी बाबा के चेले, हम भी शंकर भगवान के चेले, और 65 साल की ओर चल दिए, 63 में चल रहे हैं। और चैलेंज स्वीकार करता हूं, जो चैलेंज करता है। तो मैं भी राजस्थान का, मैं बोलता हूं महाराणा प्रताप और शिवाजी, इनके हम फॉलोवर हैं, इनके फॉलोवर हैं। और तुम किसके फॉलोवर हो वो आ जाओ, फिर आ जाओ, आ जाओ भाई। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, जो गलत है, गलत करोगे, गलत बोलोगे, गलत किसी को सीधा हिंट मार करके बोल रहे। अरे उसकी परिस्थितियां देखो उस बच्चे की। धाप्या धींग का कुछ नहीं बिगड़ता है, हमारे बोलते हैं ना धाप्या धींग का, धाप्या हुआ घर के अंदर, उसमें कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन जो भी गरीब परिवार का बच्चा आगे उठ के चलने के लिए करता है ना, तो उसके पैर काट देते हैं। वो हमारे भी काटे गए हैं। हम भी नहीं समझते थे किसी को जवानी के अंदर, हमने भी मारी है 50-50, बोलते हैं ना 50-50 हज़ार, दोनों टाइम का हमने भी 50-50 हज़ार कर देते थे। सारे टोटल एक्सरसाइज के सम जंप से लेकर के, सपाटे से लेकर, पुशअप से लेकर के 50,000 तो मैं पूरा करता था। 10,000 तो मैं अभी करता हूं। अभी दोनों, अगर मैं अपना पूरा वर्कआउट दिखाता हूं तो दिखाऊं तो मतलब 10,000 से नीचे तो मेरा अब नहीं होता है 65 साल के अंदर। अब तुम नए बच्चे आकर के चैलेंज करते हो, अगर मेरा मुकाबला कर ले कोई, फिर क्या हम मर गए? हम ओरिजिनलिटी लेके हम भी बैठे हैं, हम भी ओरिजिनलिटी घी दूध माँ बाप के हाथ का खा करके बैठी है। हम भी बहनों के साथ में खाया है, हमने भाइयों के साथ में खाया है, हमने भी चाचा ताता दादा सबके साथ में हम भी किसी के चेले बने। तो वो शुद्ध चेला बनाते थे। छोरा सपाटा बंद कर ले, उम्र होगी, तेरा लटका झटका हो लिया, 2-4 साल 5 साल का है ये देख ले हमारे घुटने, हमारे घुटने देख ले, ये क्या कंडीशन हो रही है, ये बोलते थे वो। और जो नहीं मानता था फिर हम उनको बोलते थे अब तुम क्या करोगे। हम छुट्टी में आकर के हम उनको बोलते थे, कैसे आज भी बोलता हूं मैं, भविष्य बिगाड़ लिया तुमने। आज भी दीवार का सहारा लेकर के मखो ये करो, किसी चीज का सहारा लेकर के ये करो। मैं एक्सरसाइज ये बताता हूं उनको कि भाई ये करो, तब थोड़ा सा चलोगे जिंदगी में, नहीं तो नरक जीवन बन जाएगा इन सपाटों से। अब देखता हूं 10 साल के बाद, अभी 5 साल के अंदर ही मालूम लग जाएगा। जब 40 से ऊपर की तरफ चलोगे ना, तभी मालूम लग जाएगा कौन सपाटे वाला है और कौन बगैर सपाटे वाला है। ओरिजिनल सपाटे हमारे पास में हैं, ऑलराउंडर है जो उसके पास में है। बॉडी को वार्म अप से लेकर के लास्ट में उसको कैसे वार्म अप करना, कैसे उसको ठंडा करना, कैसे उसको चढ़ाना, कैसे उसको खिंचाई करना, बॉडी का अंग अंग, मैं तो बोलता हूं नस नस, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे करना, नसों को जागृत कैसे करना, मांसपेशियों को कैसे तरोताजा रखना। एक दफा शीर्षासन खड़ा कर दिया ना, नानी याद आ जाएगी। एक अंगूठे पे खड़ा कर दिया ना, एक अंगूठे के ऊपर कपकपी आ जाएगी, कपकपी, सोचते रह जाओगे। तो ये मत किसी को झूठा चैलेंज मत दो, ये झूठा चैलेंज मानता हूं मैं इसको, झूठा चैलेंज, ये भविष्य बिगाड़ने का चैलेंज, लाइफ को बर्बाद करने का चैलेंज, बुढ़ापे को नरक बनाने का चैलेंज, ये मत दो, ये ज्ञान मत दो। ज्ञान बहुत है, ज्ञान ये है उनके पास में, वो कर रहे हैं और वो विदेशों तक जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में ये चूरमा में इस घी में ही सब कुछ है ना, तो फिर ये विदेशों में वो बुरहानपुरिया बेटा सही बोलता है अंकित कि भाई क्यों हमारे अजरबैजान जाते हैं, रशिया जाते हैं, क्यूबा के अंदर बॉक्सिंग का अलग अलग सब हो, हिंदुस्तान के प्लेयर सब टेक्नोलॉजी लेने के लिए जाते हैं, सब यही। मैं तो इनको ड्रग्स बोलता हूँ, ये ड्रग में आते हैं। लेकिन उनके बचाव के लिए वो बोलते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, जैसे अंकित बोल रहा है। अगर मेरे पास करोड़ों के ऑफर हैं, लेकिन मैं उनको नो कर दिया, नहीं करूँगा। हाँ,
कुछ परसेंटेज की कमी है, ये चलेगा, इसको ले सकते हैं। बगैर लिए आजकल कुछ है ही नहीं। कभी जंक फूड के बारे में बोलते हो, कभी बच्चों को आगाह करते हो। पिज्जा बर्गर के लिए, इनके लिए, जंक फूड के लिए गांव गांव में, घर घर में, गली गली के अंदर बिक रहा है, इसके लिए बोलते हो? नहीं। बस एक चूरमा है, वो चूरमा बनाने के लिए बस लेडीज की तरह खुद ही चूरमा बना रहे हैं, खुद ही। रोटी भी पोड़ने लग जाओ, रोटी भी पोड़ने लग जाओ, खुद ही बना करके खाने लग जाओ, जैसे हम खाते हैं। वो मेहनत करके खा के देखो कभी, बना के देखो कभी, तब पता चलेगा। वो बना बनाया मिला है तुम्हारे को, और जिसके नसीब में नहीं है, आज उसके नसीब में हो गया, तब उससे जलन भावना हो रही है। तुम्हारे को नसीब में मिला है, बना बनाया मिला है, हमारे को खुद को मिला है, मेरे को खुद को मिला है। जिंदगी भर हमने घी दूध हमारे को बड़ा बनाया, कढ़ाया, वो मिला है। तो ये बातें करने से और ये मोटिवेट नहीं होता है, बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे, पब्लिक मोटिवेट नहीं होगा, ये थोड़े दिन के अंदर ही नतीजा देख लेंगे। मैं देख रहा हूँ उछल करके मार रहे थे ना, अब वो उछल कूद बंद होती जा रही है। और 5 साल रुक जाओ, 5 साल बस, 5 साल रुक जाओ, 5 साल 10 साल रुक जाओ, जिसका टाइम है, इसका टाइम है, फिर मैं देख लूँगा और फिर मैं बात करूँगा तुम्हारी से, बात करूँगा। बेटा घबरा मत, बेटा तेरी जैसी कहानी थी ना। और जब मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी के साथ में आप गए थे ना, मैं बोला यार छोरे का भाग्य नहीं, अब ये बच्चे का भविष्य बढ़ा है यार, इतना हार्ड वर्कर, इतना मेहनत यार। उस परिवार में रहते हुए आपके परिवार की मैंने कंडीशन देखी है, आपके माँ बाप की कंडीशन देखी है मैंने, तब मैं ये बात मेरे दिल को छू जाती है। लेकिन हाँ, सोच के मैं तो बोलता हूँ बेटा थोड़ा सा इशारा कर देना आँख का, अगर भाई देखो इसको बोलते बोलते, अगर भाई ये लेना है लेकिन इसको टाइम टू टाइम, बस थोड़ा सा ये इशारा होता है कि इसको कम लेना है। भाई मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ इसकी ऐड, लेकिन फिर ये ठीक भी नहीं है। ये तो मैं तो इनको बिल्कुल नकारात्मकता में लेता हूँ कि लो ही मत, बस। क्यों? मेडल नहीं जिसको चाहिए ना, जिसको अपना भविष्य चाहिए, जिसको अपना शरीर बॉडी चाहिए, जिसको अपने आत्मा परमात्मा से बात करके देखो तू कौन है, सच है या झूठ है, इसके अंदर क्या गंध भर रहा है, जो ये गंध में आता है। मैं तो इसको बोलता हूं ये गंध में आता है। और हिंदुस्तान के अंदर आप अपने प्रोडक्ट खुद बना लो। अब वो बोलते हैं कि वो एमजी की गोलियां लेके, एक बोल रहा वो पीस करके, वो पाउडर मिला करके खुद का प्रोडक्ट बना करके वो सीसी लेके बैठ जाता है। भाई लास्ट के अंदर योगा दिखाएगा और फिर एक सीसी लेकर के बैठ जाएगा, बोले ये तेल है, इसको नाभि में डालो, बेहतर बीमारियां, 82 बीमारियां, 72,000 नाड़ियां, और ओके चंगा बंदा, एकदम चंगा बंदा। ये ऐड करने लग रहे हैं, ये यूट्यूब पे आ रखे हैं। ये हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये भविष्य है, हम उसके लिए रोने के लिए तो हम खड़े हैं। और उसको बिगाड़ने के लिए तुम नए लड़के आकर के बोलते हो कि सपाटे सपाटे घी दूध दही, बस। और जिसके घर में घी दूध नहीं है और वो सपाटे मारे, तो वो क्या करे, वो क्या करे? क्या रह गया आज बताओ, क्या रह गया? हर फ्रूट के अंदर इंजेक्शन, हर सब्जी के अंदर इंजेक्शन, हर अनाज के अंदर इंजेक्शन, वो यूरिया, ये केमिकल ही डल रहे। क्या खाओगे? कभी मोटे अनाज का कभी किया है क्या? गेहूं तक का तो ये बेटा अंकित भी बोल रहा है अगर यूरिया डलता है, चने में कम डलता है, एक बार चने में डलता भी नहीं है। बांगरू फसल जो बोलता है ना, बरन्नी में होता है, पानी की खेती में ही नहीं होता। राजस्थान के अंदर बो दिया जाता है, काट दिया जाता है। यूरिया कभी भी नहीं डलता है। बाजरे में नहीं डलता है। बाजरे में जहाँ बारिश होती है ना, वहाँ एक छिट्टा मार देते हैं, कोई दो भी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ 2 मार देते हैं। और बाकी बाजरी, राजस्थान की हमारी बाजरी खा करके देखो कभी, बाजरा नहीं बाजरी। बाजरा तो आजकल वो केमिकल उसमें भी हो गया, तो मुर्गियाँ खा रही हैं, उनका दाना बन रहा है, उसके अंदर सीमेंट में मिलाया जा रहा है उसको। सब जगह चोर बाजारी है। मैं अभी भी बोलता हूं कि मूंग है, चना है,
रागी है, अलसी है, जौ है, चना, ये नहीं, इनके मिक्स रोटी में सी 2 रोटी बना करके खा करके देखो कभी। चटनी रोटी खा के देखो, कढ़ी रोटी खा के देखो, दाल रोटी खा के देखो, और उसके अंदर इस हड्डी के लिए, इस हड्डी के लिए, ये बोलते हैं ना, ये ज्वाइंट, ये घुटनों के ज्वाइंट, ये पैरों के घुटनों के ज्वाइंट, ये इनके लिए 2 चम्मच घी की, बस 2 चम्मच मैं घी की बोलता हूँ, वो मिल जाए चिकना, बस उसके अंदर डाल करके एक छाछ का गिलास मिल जाए, वो दुकानों में आजकल मिलती है, उसमें भी थोड़ा बहुत बचाव है, नहीं तो वो पशुओं को भी गंडेरियाँ खिलाने लग गए हैं, दूध भी प्योर नहीं रहा है। बचोगे कहाँ, खाएंगे क्या बच्चे, जाएंगे कहाँ बच्चे। लेकिन वो इस हैबिट को डालने के लिए कलेजे में पत्थर रखना पड़ता है। ये बताओ, ये समझाओ, इन पिज्जा बर्गरों से, ये जंक फूडों से ये बचाव है, इसको बचाओ, इसको खाओ। नहीं कि दूध मिलता है ना, सूखी रोटी खा लोगे, प्याज रोटी खा लोगे, बोले गंठी प्याज रोटी खा ले, जेब में रखते थे, खेलते खेलते सपाटे मारते थे हम भी, दौड़ते थे हम भी दिन रात, और पॉकेट में रोटियां लेकर के। उसका टेस्ट क्या होता था मेसी रोटी का, वो अनाज, उसको बताओ, वो बताओ। ज्वार, ये ज्वार है, मक्की है, चने हैं, जौ है, मूंग को भिगो लो, नाश्ता पूरा परिवार करे, बताते हो कभी? एक चूरमा चूरमा चूरमा, एक बावड़ा कर दिया पूरा हिंदुस्तान को चूरमा चूरमा। तुम्हारे को देखते नहीं है, हरियाणा राजस्थान वालों को भिड़ने नहीं देते हैं। ये केरला वाले, ये जंप में आ जाओ, एक इसमें ताकत बढ़ाने का, वो घी दूध सबको मिलता है, वो चूरमा एक को नहीं मिल रहा है, वो सबको मिलता है चूरमा। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को चूरमा, खीर हरिये नहीं दिखा खिलाते हैं। वो जब घर में बनती है ना, वो सबके बनती है। वो द्वादशी होती थी ना महीने के अंदर, तो कढ़ावनी भर करके वो पूरी डाल करके पूरा कढ़ाई भर करके सीरा और लाप सीर, वो 15-15 10 दिन तो बाशोड़ा खाते थे। वो था हमारा जमाना, और आज भी उसी जमाने में रह रहे। उसी जमाने को दोबारा यहाँ लेके आओ, तुम नया जमाना लेके झूठ बोल करके आ रहे हो। झूठ बोल करके एक हाईलाइट और करने के लिए कि मैं बहुत बाजू, मेरी बाजू बहुत तगड़ी है, मेरी बाजू, तुम्हारी बाजुओं को देखने के लिए यहाँ बहुत बैठे हैं। ये नकली हैं या असली है? तुम्हारा दमखम है कि नहीं है? हर जगह दमखम देखा जाएगा, एक में दमखम नहीं देखा जाता है, ऑलराउंडर में दमखम देखा जाता है। पैर नहीं उठेगा, कसम भगवान की पैर नहीं उठेगा। दूसरे दिन बाथरूम में नहीं जाओगे, मेरे साथ में आ जाओ 24 घंटा। 2 दिन के लिए वर्कआउट कर जाओ, 1 दिन के लिए वर्कआउट कर जाओ, सीनियर सिटीजन के साथ में कर जाओ। तुम्हारे माँ बाप की उम्र का हूं, तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन एक दूसरे की टांग मत खींचो। जिसको जरूरत है वो करेगा, क्यों नहीं करेगा? दुनिया कमा रही है, दुनिया जहर बेच रही है, ये क्यों नहीं बेचेंगे? ये क्यों ऐड नहीं करेंगे? इनका भविष्य कहां जाएगा? कोई बोलता है, कोई अपनी बॉडी बनाता है कि मैं सेना में जाऊं, कोई बोलता है कि मैं मेडल लूं, उसको कहीं नहीं मिला तो वो क्या करेगा? अरे उसके घर परिवार की स्थिति तो देखो, तुम्हारे परिवार की स्थिति देखो, वो अलग है, उनकी अलग है। उसके धक्के खाए हुए देखो, उसकी मेहनत को देखो, उसके कर्मों को देखो, उसके धर्मों को देखो। ये हर गरीब के बच्चे के अंदर ये देखो, एक लेकर के संपन्नता लेकर के, और ये खीर के प्याले, ये डोलियां घी की दूध की दिखा करके, काजू बादाम और ये बांटते हुए मत दिखाओ। वो राजा रणजीत सिंह खाता था, मैं बोलता हूं कि केसर कस्तूरी पूरे गोदाम में पटियाला महाराज के किले में गिरता था। बोले बोले गधे पे आया, खच्चर पे आया, बोली लगी, बोला बोला केसर कस्तूरी ले लो, केसर कस्तूरी ले लो, तो बोला इधर बुलाओ इसको, कौड़ा है, बोलो डाल दे गोदाम में, कितने पैसे, कितने असरफिया ले जाओ। क्या हुआ था पता है इतिहास में? 365 रानियां थी, लेकिन जो चाहे ना वो नहीं हुआ। बहुत केसर कस्तूरी खाई है, बहुत विटामिन न्यूट्रिशन का ये सब कुछ खाया उन्होंने। बहुत थे अपने ऐसे, एक नहीं, बहुत राजा महाराजा थे। एक पटियाला महाराज नहीं था जिसके पास संपन्नता होती है ना, वो क्या क्या ढूंढते हैं, और इन्हीं में ढूंढते हैं, लेकिन इनमें मिलता नहीं है। कहने का मतलब इनमें नहीं मिलेगा, नो।
हम तो उन बगीचों को देखा है और वहाँ भी देखा है कि भाई ये यहाँ से ये आता है, ये कैसे कैसे जा करके ये डुप्लीकेट होता हुआ शुद्ध तो कहाँ तक मिलता है, मिलता है तो भी उसके अंदर इसके अंदर है क्या। अब एक बोलता है कि मैं ये चने के पाउडर बना रहे, सत्तू बता रहे, ये बिहार के ये मजदूर भिड़ने नहीं देंगे तुम्हारे को। तुम कितना भी जिम कर लो, कितना भी तुम सपाटे मार लो, तुम्हारे को भिड़ने ही नहीं देंगे। लड़के देख लो, 24 घंटा उनके साथ में वर्कआउट करके देख लो, नानी याद आ जाएगी। दूसरे दिन कमर पकड़ के उठना पड़ेगा, घुटनों पे हाथ रख के तब खड़ा होना पड़ेगा। और हमारी उम्र में तो खड़े ही नहीं हो पाओगे अगर यही कर्म करते रहे तो हम तो आगाह करते हैं, हम तुम्हारे बताते ना सीनियर हैं और सीनियर सिटीजन हैं, तो तुम्हारे को आगाह करते हैं। तो ये आगाह तुम सबको मोटिवेट करो। मैं तो बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे को यार मैं सलूट मारता हूँ कि तुम मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन मोटिवेट करने का तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है। वो उसके अंदर सुधार कर लो बस। इसका इतना ड्रामा भी मत करो कि फिर वो बोले कि ये जापानी क्या बोल रहे हैं। हमारे को तो ये, मैं भी हरियाणा का भी हूँ, राजस्थान का भी हूँ, दोनों जगह के हैं। मैं भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का गांव गांव जानता हूँ, और सब रिश्तेदारी यार सब हम तो बैरोड के टच है राजस्थान और हरियाणा की। तो ये क्या बोलते हैं पता है हमारे को? तुम यहाँ गांव में बात करते हो, इनकी अगर तुम्हारी मेजोरिटी हो जाती है 2-4 करने के लिए, रे बोले दयार फलाड़ी दयार बाबा की दयार क्या दया, और तुम यहाँ लेकर के आओ इनके पास। चलो साउथ में चलो, नागालैंड मिजोरम में चलो, तुम्हारी जांग है ना इतनी, तो उनकी पिंडियां हैं, पिंडियां सपाटे वालों, उनकी पिंडियां बनी हुई हैं। तुमने जो सपाटे मार करके तुम जांग को ये बार बार कच्चा ऊपर करके दिखाते हो ना, इतनी तो इनकी पिंडियां हैं। उन्होंने घी दूध चूरमा नहीं देखा कभी, खीर नहीं देखी उन्होंने, काजू बादाम पिस्ता नहीं देखा उन्होंने, केसर कस्तूरी नहीं देखी उन्होंने। वो शुद्ध भोजन है उनका। उन आदिवासियों को देखो, छत्तीसगढ़ झारखंड देखो, केरला मद्रास साउथ देखो, घी दूध उनका मतलब ही नहीं है, जानते ही नहीं, बोले मोटी बुद्धि वाले हैं, केवल एक ताकत और गुस्सा और हंगामा करने वाले हैं ये, लेकिन ग्राउंड के अंदर फेल। अब वो मेडल कैसे आ रहे हैं, और वो कौन क्या कर रहा है? चूरमा खाने से मेडल, एक ही हो गया चूरमा खाने से मेडल। पूछा उसका, बोला बेमतलब की बात कर रहे हैं। तुम्हारे को पता है चूरमा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? हमारे को पता है, हम गेम के हैं, हम गेम के हैं। 25 साल शूटिंग कंपटीशन का रहा हूं, और हर टीम जहां जाते हैं ना, किसी भी सेंटर के अंदर टीमें क्लोज होती है पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों की, और हम गांव के बच्चे वहां जाते हैं और कोई नहीं जाता है। कोई गरीब का परिवार का रहता है, कोई अमीर परिवार का रहता है, सबका टैलेंट वहां देखा जाता है। गरीब वाला भी फिर किसी अमीर वाले से कम नहीं है, और अमीर वाला पैर दबाते हुए गरीब का देखा हमने, उनका टैलेंट देख करके। ये हिंदुस्तान है, 12 कोस में भाषा, 12 कोस में पहनावा, ये सब बदली हो जाती है। आबो हवा सब बदली हो जाती है। देखा भी होगा पहाड़ों में जा करके डंड मार रहे हो, नदी नालों में दिखा रहे हो ना, ये नाटक, इसको नाटक बोलते हैं हम। ये नाटक दिखा रहे हो ना, ये नाटक बहुत देखे हैं। लेकिन ये चैलेंज करना, सभी का नाम लेना हिंदुस्तान में बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे को हम बोलते रहेंगे और तुम हमारे को बोलो कितना बोलते हो भाई, बोलो। लेकिन